आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव का आज 1 वर्ष हो गए समाधि दिवस को। आपको ज्ञात है डोंगरगढ़ में समाधि हुई थी, कल के दिन हुई थी। 1 वर्ष हो गए आज। जो शख्स जन जन को मंगल आशीर्वाद से ही उनका काम हो जाता था, वो देख लेते थे, उनका काम हो जाता था श्रावक का। श्रावक के अंदर बुराइयां भी हैं, श्रावक के अंदर अच्छाई भी है। सबकी बुराइयां करेगा, पीठ पीछे सबकी बुराइयां होती हैं। चाहे कोई भगवान आए, भगवान की बुराई करेगा लोग। क्योंकि जब बीमार हो जाता है ना इंसान, जब गुरु और भगवान को याद करता है, क्या गुरु और प्रभु को याद करता है। आचार्य भगवान जब स्वास्थ्य सही नहीं था डोंगरगढ़ में, गुरुदेव का याद रखना में था। आचार्य भगवान के पास 4 या 5 दिन में रहा। ये तुम्हारा कौन सी जगह है, जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। महाराज के पास रहे और आचार्य भगवान ने, दोपहर की बात है, 3 बजे स्वाध्याय होता है और समय सार का स्वाध्याय चल रहा था और बाकी के 7 साधु बैठे थे, 4-5 साधु हम थे। गुरुदेव ने एक बात बताई थी महाराज लोगों से, जो महाराज आए उनको पहले स्थान दीजिए, आपके मेहमान हैं। उन्हें स्थान दिया बाकायदा। आचार्य भगवान ने साधु के साथ में जो संगों में वो होता है, वह कायदा गुरुदेव के कहाँ से आए महाराज जी। आचार्य अभिनंदन साई शिष्य महाराज जी लोगों ने पीछे उठाकर प्रश्न नमोस्तु किया और प्रश्न नमोस्तु करने के बाद गुरुदेव ने जो उसके अंदर गाथा के अंदर कोई चीज आई थी, वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उस समय हम भी शिष्य पहुंच गए उनकी। कहने दिगंबर गुरु हैं, बड़े आचार्य हैं, उनका उपकार, कहते हैं उपकार जैन समाज पर है, उपकार कभी नहीं चुका सकते हैं। कहते हैं अपने हानि हुई है एक साधु के जाने के बाद, उसकी हानि पहुंचाने के लिए मुनि श्री आचार्य भगवान समय सागर महाराज उसी पर बैठाल दिए गए हैं, पीठ पर। और आचार्य समय सागर उस पीठ पर बैठाल दिए गए हैं। ये भी बता रहे हैं कि महाराज वो चीज थी आचार्य विद्यासागर महाराज। आचार्य विद्यासागर महाराज थे, उनके कहने सर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनेक गौशाला का क्या हुआ निर्माण हुआ। कई स्कूल का निर्माण हुआ, कई कॉलेज का निर्माण हुआ, कई हथकरघा का निर्माण हुआ, कई निर्माण कराए। ऐसे आचार्य धन्य हैं, उनका आज समाधि दिवस हम सब मिलकर मनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जा गए हैं आप लोग समझते हो, कम से कम 3 भव, कम से कम 7 भव या 8 भव समाधि, अच्छी समाधि, संलेखनापूर्ण समाधि करी। हर चीज का त्याग करने के बाद, उपवास करने के बाद समाधि करी। ये सोचना ये भव्य जीव कहां से आया होगा। वो भव्य जीव 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनेक शिष्य बना दिए। एमटेक, बीटेक, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे शिष्य बने। उनको देखकर बने। उनमें ऐसा क्या था अंकल, उनमें ऐसा क्या था? बस मुस्कुरा जाते थे, बात करते थे। उनकी लैंग्वेज पहले कन्नड़ की थी। उनको कितनी भाषा का ज्ञान था, कई भाषा का ज्ञान था। आचार्य भगवान याद करना, शांति सागर महाराज की, शांति सागर महाराज की बगिया के फूल है वो। शांति सागर बगिया के फूल है वो बगिया से निकले ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकले विद्याधर, विद्याधर से क्या बने, विद्यासागर बनी। वो फूल शांति सागर महाराज के कर्नाटक के फूल हैं वो। और एमपी के अंदर फूल का समाप्त हो गया, फूल मुरझा गया। फूल मुरझाने के बाद याद रखना, वो फूल आज डोंगरगढ़ में वैसे ही खिल गया है। डोंगरगढ़ में वैसे ही फूल खिल गया है। वो फूल को देखो, वो फूल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो फूल को देखने के लिए। वो फूल में क्या चमत्कार था,
क्या नमस्कार आपके अंदर नमस्कार है तो चमत्कार आपके अंदर ही है। आपके अंदर नमस्कार अच्छे भाव से है तो चमत्कार आपके अंदर भी है। याद रखना, भाव का खेल है। या मंदिर में आए हैं भाव से आए हैं, भावना का तो खेल है। एक साधु साधु से मिलता है तो ज्ञान की बात होती है। कल बताई थी ना, एक टिप्पणी करी है, किसी मुनिराज ने नहीं करी है, किसी अदर कास्ट के लोगों ने करी है टिप्पणी महाराज पर अभी परसों। आज विचार आई, उन्होंने बोला, महाराज जी ने, आदित्य सागर गुरुदेव ने बोला कि महाराज टिप्पणी करने से पहले अपने आप को देखो, तब दिगंबर साधु पर टिप्पणी करना। उधर ही रहो, याद रखना। टिप्पणी करने से पहले कैसी टिप्पणी हुई थी अंकल, देखो सुनो। आप नंगे हो, आप अपने अंदर ये कपड़े उतारो तब पता चलेगी, तब मंच पर बैठने के पता चलेगी। जब कथा होती है ना, कथाकार होते हैं ना, कथाकार कहते नंगा शब्द बोल दिया। अब उन्होंने बोला तो था नंगा शब्द, उनके दुखदाई का हो गया। क्यों? कारण उन्हें शब्द नहीं आ पता नंगा शब्द कैसा होता है। नग्न होते हैं, आप कपड़े पहनते हो विकार ढकने के लिए, आप कपड़े पहनते हो विकार ढकने के लिए। और दिगंबर साधु पे कपड़े नहीं है, कपड़े की बात नहीं आती है, उनके अंदर विकार ही नहीं है तो क्या कपड़े पहनेंगे वो। छोटा बच्चा होता है, जब माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है, जैसे बच्चे के समान मुनि महाराज होते हैं। नग्न और नंगा और दिगंबर तीनों में अंतर है। नंगा, नग्न और दिगंबर तीनों में अंतर है। आप कपड़े पहनते हो विकार ढकने के लिए, जब विकार ही नहीं है तो कपड़े क्या पहनेंगे। अब बात आई, सोचो समझो तब टिप्पणी करो, कथाकार कह रहे हैं। महाराज बोले कथाकारो सोचो समझो जब टिप्पणी करो, किसी मुंगली पर उठाओ जैन मुनि पर। जैन मुनि जैसे बन जाने की कोशिश तो करो, जब करने की कोशिश करोगे तब आगे चल कर देखो कैसे कैसे मार्ग आते हैं। ये मार्ग बच्चों का खेल नहीं है, ये मार्ग लोग तो बोलते हैं जब भीड़ हो जाएगी 1000 लोगों की, 2000 लोग आ जाएंगे। जब रास्ते में चलना पड़ता है, जब पता चलती है, जब बिहार में चलना पड़ता है रास्ते में, कौन आता है बिहार कराने के लिए, कैसे कैसे बिहार होते हैं, कैसे कैसे व्यवस्था होती है। पंचम काल है, बड़े संघ है, व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो आचार्यों ने बोला है इन संघों को डिवाइड बाय डिवाइड करो, थोड़े थोड़े करो। आपको एक एजेंसी दे दी, एजेंसी मालिक आप हो, मेन मालिक आप हो, उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी, एक एक एक। आप समझ रहे हो। अब इसको ले दिया तो महाराज जी ने, बड़े आचार्य ने बोल दिया जाओ बेटा प्रभावना करने निकलो, जाओ शास्त्री नगर में जाओ, डी ब्लॉक में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। यानी कि आपने क्या दे दिया, लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस का, बिना लाइसेंस के महाराज चल सकते हैं क्या? बोलिएगा, बिना लाइसेंस के चल सकते हैं। ये लाइसेंस है दिगंबर साधु के हाथ में, पीछी कमंडल है, यही लाइसेंस है दिगंबर मुनिराज का। कोई डॉक्टर, डॉक्टर से बड़ी उपाधि कौन सी है? पंच परमेष्टि की उपाधि है क्या नहीं? नमो अरिहंतारम पढ़ते हो, इधर नमो सिद्धारम पढ़ते हो, नमो आईरियारम पढ़ते हो, नमो वज्रायारम पढ़ते हो, नमो लोहे सविशालम पढ़ते हो। अब मुनियों को नमस्कार करते हैं, मुनि को नमस्कार कर रहे हैं। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आईरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोहे सभी लोगों के सभी साधु नमस्कार। इधर लिख रहे हैं साधु आचार्य डॉक्टर। अरे डॉक्टर हो, मोक्ष के मार्ग के डॉक्टर हो। किसके डॉक्टर हो? बोलो, मोक्ष के डॉक्टर हो। अब दवाई डॉक्टर ने मना कर दी, दवाई नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, औषधि तो मिलेगी। कौन सी औषधि मिलेगी? मोक्ष मार्ग की औषधि मिलेगी। मोक्ष मार्ग की औषधि से आप स्वस्थ रह सकते हो, अच्छे रह सकते हो। मोक्ष मार्ग की औषधि, मोक्ष मार्ग की औषधि ऐसे नहीं मिलती है। मोक्ष मार्ग की औषधि पर श्रद्धा विश्वास अपने अंदर है तो औषधि क्या अच्छे अच्छे फील हो सकते हैं, आप सही हो सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। विचार करके रखना।
माँ जब बच्चे को अपनी कोख से निकाल के बाहर आता बच्चा आता है ना, माँ कितना प्यार करती, कितना लाड करती है। माँ को पूछो जब गर्भ में बच्चा रहता है, अब नहीं करूंगी मैं, बस अब नहीं चाहिए मुझे, एक ही बच्चा होना चाहिए। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने अपने प्रवचन के माध्यम से बोला था, कम से कम कितने बच्चे? 4 बच्चे होने चाहिए। जैन समाज जनसंख्या बढ़नी चाहिए, जैन समाज संख्या क्या हो रही है? कम होती जा रही है। याद रखना, 4 बच्चे होंगे, जैन समाज का क्या बढ़ेगा? बेस बढ़ेगा। बेस बढ़ेगा तो कुछ मिलेगा, नहीं तो आना जाना लगा है। जिस माँ से पूछो कि बच्चे को जन्म देती है, बच्चा ऐसा निकल जाएगा कबूतरा, तो क्या होता है? कुबत्ते बोलते हैं ना इंग्लिश में, कुबत्ते गलत लेकर के मार्ग पर, और वो माँ नाराज होती है, रोती है, चिल्लाती है, इस घर में जाती उस घर में जाती है, कहती है माँ बेटा अभी भी तेरे पास वक्त है, अभी भी तेरा वक्त है बेटा, समझ जा, अभी भी तेरा वक्त है। गुरु के पास लेके आती है, गुरु आशीर्वाद देता है, गुरु के माध्यम से वो बच्चा समझ जाता है। समझने के बाद वो पढ़ाई करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है, और पढ़ाई करने के बाद कहां से कहां पहुंच जाता है, वो कहां से कहां पहुंच जाए, उसकी पूरी रील है। विद्याधर से विद्यासागर रील बनी है पूरी, पता है आपको? नहीं पता? पांडिचेरी में चली थी ये, विद्याधर से विद्यासागर, एक रील नहीं है, उसके अंदर बहुत क्लिपें हैं। याद रखना, वो अंदर भावना रखना, वो कैसे थे, कैसे लाडला था, कैसे पालन हुआ था, कैसे हौले 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 बच्चा बना। याद रखना, उनके पास पंडित आ जाते थे, महाराज के पास, विद्याधर के पास पंडित आ जाते थे। देशभूषण महाराज से ब्रह्मचर्य पकड़ लिया उनने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज से मुनि दीक्षा धारण करी, ज्ञान प्राप्त किया, और आज समाधि होकर देखो इतने भारत में साधु हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के संग में और आचार्य भगवान विष्णु सागर महाराज के संग में। अभी 2 संघ बहुत बड़े हैं, आचार्य विराग सागर महाराज का, आचार्य विष्णु सागर महाराज का अभी। और कहने का मतलब ये नहीं है तुम दीक्षा ले लो, दीक्षा लेने की भावना रखो, लो या मत लो, भावना तो रखो हर समय। क्या पता भाव रखते रखते हमारे प्राण निकल गए, वो भी आपका क्या होगा? क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, भाव है। अब उस दिन बड़ौत में उन्होंने लड्डू चढ़ाने के लिए आए थे सब लोग, पूरी सैन समाज लड्डू चढ़ाने के लिए आई थी बड़ौत में। पता सबको ही है। क्या उनको पता थी मैं मर जाऊंगा? किसी को पता थी? किसी को पता थी मैं ऐसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी? किसी को नहीं पता थी ना। ऊपर से मचान गिरा, शांति धारा होते 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 मचान गिर गया, और उनके भाव में थे, लड्डू चढ़ाने के भाव थे, शांति धारा करने के भाव थे। वो जीव जहाँ गया होगा वो अच्छी गति में गया होगा। विचार करना, उसके भाव अच्छे होंगे। भाव का खेल है। मंदिर में गुरु भगवान के पास गुरु बैठे होंगे, विचार करो। हम जितने श्रावक बैठे हैं, आचार्य भगवान के नाम से आज भावना रखना, एक वृक्ष अपने घर के बाहर या किसी जगह में आकर एक वृक्ष अपने जरूर लगाना। वृक्ष, एक वृक्ष, किसी वृक्ष लगाना, कोई सा वृक्ष लगाना। आप वृक्ष लगे हुए हो तो आप जिंदा बैठे हो सब लोग। ऑक्सीजन कहां से आएगी? विचार करना। हम जिंदा बैठे हैं, ऑक्सीजन के कारण तो बैठे हैं, वृक्ष कट रहे हैं। आप एक वृक्ष लगा सकते हो। अरे नहीं लगाना, लगा के आया ना हस्तापुर में जाके, हस्तापुर बहुत बड़ा बना है, वहां लगाया ना। अरे लगाने की को भावना रखना, महाराज जी एक वृक्ष हमारी तरफ से लगा देना। महाराज जी नहीं लगा रहे, लगाने आपको जाना पड़ेगा वहां। आप वृक्ष लगाओगे तो एक दिन वृक्ष कैसा होगा? हरा भरा वृक्ष होगा। उसके अंदर कौन बैठेगा? नीचे कोई बैठेगा, छाया मिलेगी, उद्वार देगा और आपका भंडार बढ़ेगा। याद रखना। महावीर भगवान की जय।